नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं खबर मुद्दे की। बंगाल चुनाव ने सियासी पारा चढ़ा रखा है, जहां एक तरफ पार्टियों के बीच दल बदलने का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ फिल्मी जगत भी इस चुनाव में दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तृणमूल के साथ है तो दूसरा भाजपा के साथ। दोनों ही दलों ने कई फिल्मी हस्तियों को चुनावी अखाड़े में भी उतार दिया है। ऐसे में सवाल है कि चुनाव में फिल्मी फैक्टर का कारण क्या है, और इसी सवाल के जवाब के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बंगाल विधानसभा चुनाव में फिल्मी चेहरों से चुनावी तस्वीर बदलने की कवायद तेज हो गई है। इस समय बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के राजनीतिक ध्रुवीकरण का नया रणक्षेत्र और हथियार बन चुकी है। बता दें कि ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन तथा 2011 में 34 वर्षों के वामपंथी शासन के खिलाफ परिवर्तन के माहौल बनाने में टॉलीवुड के फिल्मी चेहरों की अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि हर चुनाव में ममता बनर्जी फिल्मी चेहरों पर दांव खेलती हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से स्थिति बदलने लगी है। अब बांग्ला फिल्म हस्तियों का झुकाव भाजपा की ओर है। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों और फिल्म निर्देशकों को चुनावी मैदान में उतारने की ममता बनर्जी की रणनीति को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी फिल्मी उद्योग को अपने पाले में करने का प्रयास शुरू कर दिया है और इसमें उसे सफलता भी मिली है। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का भगवा झंडा थामना यह बताने को काफी है कि बंगाल के फिल्म जगत में परिवर्तन होने लगा है। एक समय नक्सल आंदोलन और वामपंथ के समर्थक होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रहे मिथुन का भारतीय जनता पार्टी में आना बहुत कुछ बयां करता है। भाजपा ने 57 सीटों के लिए अपने पार्टी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जरूर की है, लेकिन उनमें कोई फिल्मी चेहरा नहीं है। हालांकि अभी 237 सीटों के लिए सूची जारी होना बाकी है। दरअसल भाजपा का फिल्मी हस्तियों को जोड़ना उस हमले से जोड़कर देखा जा सकता है जिसमें ममता बनर्जी ने भाजपा पार्टी और उसके शीर्ष नेताओं को बाहरी बताया था। वहीं अब भाजपा इन कलाकारों को खुद से जोड़कर अपने ऊपर लगे ठप्पों से पीछा छुड़ाने और बंगाल के जनमानस में पैठ बनाने की कोशिश में है। वहीं तृणमूल अपनी जमीन मजबूत करने के लिए फिल्म उद्योग से जुड़े अधिकांश हस्तियों को अपने पाले में ला रही है। बहरहाल इस बार के चुनाव में फिल्मी चेहरे कितने वोटरों को अपनी ओर खींच पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ये सितारे इस चुनावी मैदान में अहम भूमिका साबित करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। ज्योतिरादित्य को कांग्रेस छोड़े लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी के दिल में जो टीज है वो कहीं ना कहीं बार बार निकल रही है। इस कड़ी में राहुल ने सिंधिया को बैक बेंचर तक कह दिया है और कहा है कि वो कांग्रेस में होते तो सीएम होते। बस सिंधिया ने भी इसी बात पर पलटवार कर दिया कि पहले इस बात की चिंता क्यों नहीं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। इतनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। बस इतना ही मुझे कहना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी छोड़ बीजेपी में जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को बैक बेंचर बताया था। अब सिंधिया ने राहुल के इस बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि राहुल गांधी आज उनकी जितनी चिंता कर रहे हैं, अगर पहले की होती तो स्थिति कुछ और होती। दरअसल राहुल गांधी ने भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान कहा था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ होते तो वो मुख्यमंत्री बन गए होते, लेकिन बीजेपी में वो बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बात कही थी। कांग्रेस नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सिंधिया बीजेपी में बैक बेंचर हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग लिखकर ले लीजिए, वो बीजेपी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उन्हें यहाँ वापस आना ही पड़ेगा। राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर राहुल गांधी मेरे कांग्रेस में रहते हुए इतनी चिंता करते जितनी आज कर रहे हैं तो स्थिति कुछ और होती। जितनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब
जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। बस इतना ही मुझे कहना है। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह से टकराव के बीच सिंधिया पिछले साल मार्च में बीजेपी में शामिल हो गए थे। सिंधिया खेमे में 20 से ज्यादा विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। सिंधिया राहुल गांधी के बहुत करीब माने जाते रहे हैं। राहुल ने इस बारे में कहा भी था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे कांग्रेस नेता हैं जो उनके घर कभी भी आ सकते हैं। वहीं सिंधिया को कांग्रेस में चर्चित युवा चेहरा माना जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद सीएम न बनाए जाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से खासे नाराज नजर आ रहे थे, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। उत्तराखंड में एक बार फिर से 5 साल पहले ही सीएम पद खाली हो गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। वहीं कांग्रेस अब अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गई है। हरीश रावत खासा एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनका तो यहां तक कहना है कि अब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। खैर जो भी हो, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा देने पर वो भी चुनाव से 1 साल पहले कहीं ना कहीं सियासी मंथन को मजबूत कर रहा है। ये देखिए हमारी रिपोर्ट और समझिए उत्तराखंड की राजनीति में क्यों पैदा हो गई है बीजेपी के लिए मुसीबत। आखिरकार भाजपा में 4 दिन की सियासी हलचल के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पद से इस्तीफा दे दिया। राजभवन पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 18 मार्च 2017 को राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली थी। त्रिवेंद्र को अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा होने से 9 दिन पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी है। इसके अलावा त्रिवेंद्र भी उत्तराखंड के उन पूर्व मुख्यमंत्रियों की जमात में शामिल हो गए जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उत्तराखंड में केवल नारायण दत्त तिवारी ही अब तक 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के आवास पर जाकर उनसे भी भेंट की। मुख्यमंत्री दिल्ली से देहरादून पहुंचे। हालांकि एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली से लौटे विधायक मुन्ना सिंह चौहान के अलावा कोई विधायक या मंत्री नहीं पहुंचा था। मुख्यमंत्री के देहरादून पहुंचते ही सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस्तीफे का ऐलान मीडिया के सामने कर दिया। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। इस्तीफे से सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस को अपने लिए सियासी जमीन तलाशने का मौका जो मिल गया है। आप खुद सुनिए कांग्रेस नेता हरीश रावत ने क्या कुछ कहा। हाँ, मुझे सत्ता परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन ये भाजपा भाग्य परिवर्तन, जनता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, उसमें विश्वास नहीं करती है। वो तो चेहरे बदलने में विश्वास करती है और कोई चेहरा लाएं, लेकिन अब भाजपा का समय खत्म हो गया है। 2022 में जिस तरीके से आज सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वैसे ही 2022 में भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। बता दें उत्तराखंड का ये इतिहास रहा है कि वहां नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर कोई भी सीएम 5 साल तक नहीं टिक पाया है। बड़ी बात यह है कि अगले विधानसभा चुनाव में 1 साल का समय बचा है।
और ऐसे में बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर सीएम पद पर दूसरे बीजेपी नेता को बैठाने का जो फैसला लिया है वो कितना सही है या फिर कितना गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा खुश है तो वो कांग्रेस है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के पीछे क्या कारण है, ये बात सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिससे पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत दिन तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वहीं रावत की विदाई के पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ की तेजी भी एक कारण दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, लेकिन उससे पहले मुझे दे दीजिए इजाजत। मैं फिर हाजिर होंगी देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइए, आप समझिए उत्तराखंड की सियासी समीकरण में अब कौन होगा नया सीएम, और योगी आदित्यनाथ की तेजी पड़ी क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी पर भारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई क्यों हुई? आखिर बीजेपी को अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि उनके चेहरे पर अगले साल होने वाला चुनाव लड़ना पार्टी को डुबो सकता है? बावजूद इसके कि बीजेपी के पास पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो पहाड़ों पर खूब चला है, बल्कि दौड़ा भी है। उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में तैर रहे इन सवालों के जवाब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के गलियारों में ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि जवाब पहाड़ी राज्य में ही मौजूद है। आप थोड़ा टटोलना शुरू करेंगे तो एक एक कर इसका जवाब मिलता चला जाएगा। क्या आप मुख्यमंत्री के काम से खुश हैं? जब ये सवाल बद्रीनाथ के पुजारी से पूछा तो वो लगभग फट पड़े थे। उनका गुस्सा लॉकडाउन के कारण चौपट हुए काम धंधों और मंदिरों को चारधाम श्राइन बोर्ड के दायरे में लाने को लेकर था। लेकिन उनके निशाने पर बीजेपी और मोदी नहीं, सीएम रावत थे। उत्तराखंड के सुदूर सीमांत इलाके में सीएम के खिलाफ असंतोष की झलक मिली थी, और वो भी उस तबके में जिसे भगवा पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। हर बार सवाल का जवाब कमोबेश एक जैसा ही मिलता रहा। मोदी और बीजेपी तो ठीक हैं, लेकिन सीएम नहीं। चुनाव से करीब एक साल पहले बीजेपी राज्य में चेहरा बदलने के लिए अब जिस तरह से आतुर दिखाई दी, उससे लगता है कि देर सवेर सही, लेकिन उसने इसे भांप लिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी अगर अपने पत्ते फेंट भी लेती है तो इतने कम समय में क्या वो डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? 18 मार्च 2017 में बीजेपी ने यूपी और उत्तराखंड में प्रचंड जीत की होली खेली थी। 17 में से 57 सीटों की भारी जीत और उम्मीदों के साथ रावत ने कुर्सी संभाली थी। संयोग की बात थी कि उसके ही अगले दिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम की कुर्सी संभाली, जो उनके ही गृह जनपद पौड़ी से आते हैं। प्रदेश भले ही अलग थे, लेकिन पहले ही दिन से रावत और योगी के काम की तुलना होती रही और हो रही है। रावत पर निष्क्रिय सीएम का ठप्पा लगाने का एक काम यूपी में योगी की तेजी ने भी किया है। गाहे बगाहे यूपी में योगी की सख्त छवि और हर अच्छे काम की तुलना त्रिवेंद्र सिंह रावत से होती रही, और वो अपनी अलग ही छवि में कैद होते रहे। बताने सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात ही नहीं, बल्कि जिस जिस राज्य में चुनाव है वहां सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर सामने आए हैं। वहीं एक सीएम के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने ही राज्य में हाशिए पर नजर आए। दूसरी ओर एक चर्चा यह भी है कि जहां योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े राज्य की कमान ठीक से संभाल रखी है, वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत छोटे से राज्य को भी संभालने में असफल रहे। कहानी के पीछे कई कारण और भी हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीएम पद से छुट्टी में एक कारण योगी की तेजी भी मानी जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।